तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई शिकायत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये हेल्पलाइन नंबर आपका मोबाइल, आपका हथियार बनेगा। हर नागरिक दिल्ली का अपने आप में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंस्पेक्टर का काम कर सकता है, ये सब कहा है अरविंद केजरीवाल ने। इसी पर आइए अब चर्चा करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और शाजिया इल्मी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं शुरुआत मीनाक्षी लेखी जी से एक बार करना चाहती हूं। ये फोन नंबर अपने आप में एक अलग किस्म की पहल वो कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, क्या लग रहा है आपको, आम आदमी के हाथ में वाकई वो एक ताकत दे रहे हैं इसके साथ? अंजना जी, इस तरीके के हेल्पलाइन नंबर पहले गुजरात में भी लागू हुए, पर मुझे समझ ये नहीं आता कि आपने उन नंबरों को कभी किसी कार्यशाला में डाला नहीं और कहीं आपने उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं की। तो ये एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है, पुराना है। और जो वो कह रहे थे कि आप पहले स्टिंग का प्रूफ लेके आए, एक स्टिंग लेके आए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो मेरे को उसमें हंसी भी आ रही है। और शाजिया जी मेरे आपने विपक्ष में बिठाई भी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं की जो सीडी थी उसी का वो जरा जांच करवा ले तो बेहतर होगा। इस पर जवाब शाजिया इल्मी से ले लेते हैं। शाजिया, मेरे ख्याल से अंजना जी आपको भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि सीडी की जो रॉ फुटेज थी वो आपने दिखाई थी, जिसमें मैं ये कह नहीं रही थी, मैंने कहा था जब तक लीगल डॉक्यूमेंट्स ना हो, और उसे काट पीट के पेश किया गया था। और जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो मीनाक्षी जी ने शायद वो देखी नहीं है। मुझे लगता है वो थोड़ी बन रही है, क्योंकि उन्होंने वो देखी है, मैंने खुद इसके बारे में उनको बताया था। तो वो थोड़ी इस वक्त एक्टिंग कर रही हैं। और मीनाक्षी जी मैं आपको बता दूं, रॉ फुटेज में मैं बाकायदा कह रही हूँ, उसको काट के आप ही ने नौटंकी आप कर रही थी। और अगर आप स्टिंग का जिक्र करेंगी तो मैं आपके बारे में बात करूंगी। आप अपने ट्विटर हैंडल के बारे में बताइए, जिसके बारे में आपने एक लड़की जिसके साथ हो रहा था। जी मैं बिल्कुल करूंगी। अभी बात हो रही है अरविंद केजरीवाल की इसकी। और अंजना जी अगर आपको याद है उस स्टिंग के बारे में आप क्यों नहीं बताती हैं, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इलेक्शन कमीशन की सीडी देने के बाद, और उसमें तमाम जानकारियां दी थी, जिसमें ऐसा संदेह पैदा हुआ था कि उसको कहीं ट्रीट किया गया। एक सेकंड मीनाक्षी जी, ये पर्सनल एक्यूजेशन से आगे बढ़े ना जरा। नहीं, पर्सनल एक्यूजेशन से आगे बढ़े। पर्सनल एक्यूजेशन नहीं, पर्सनल आप भूल जाइए वो शाजिया की है। आप भूल जाइए कि वो आम आदमी पार्टी की। आपने शुरू में मीनाक्षी लेखी जी, आपने शुरू में एक बात कही कि एक सेकंड गुजरात में नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड मीनाक्षी जी, एक सेकंड, गुजरात में आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, और आपने हमसे पूछा कि हमने उस पर स्टोरी क्यों नहीं की, हमने क्यों नहीं बताया। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी ने किस मंच से उस हेल्पलाइन नंबर को इस तरह से जनता के सामने रखा? क्या पहल आपकी पार्टी ने की? कब राजनाथ सिंह या आप या कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह से बड़े पैमाने पर उस नंबर को जनता तक पहुंचाने के लिए कदम उठाया? आज की नहीं है वो, 5 साल 7 साल 10 साल पुरानी चीज है। अरे तो फिर जब सरकार बताएगी ही नहीं जनता को, तो फिर कैसे पता चलेगा? नहीं, गुजरात की जनता जानती है, लेकिन आप इस समय राष्ट्रीय काम कर रहे हैं, तो आप कुछ खोज खबर नहीं करेंगे, या आपको खाली गुजरात के विषय में 2002 याद आता है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वैसे तो आप लगातार चला रहे हैं। आप देखिए मीनाक्षी जी जवाब दे नहीं पा रही हैं, चाहे केजरीवाल परेशान हो गई हैं और इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही। शाजिया जी बहुत कमजोर है, उन्हें अंजना जी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और अंजना जी इतनी कमजोर है कि शाजिया जी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अरे मीनाक्षी जी क्या हो गया? आप ही हैं मीनाक्षी जी, बाहुबल हैं आप, तो बाहुबली हैं मीनाक्षी जी, बाहुबली हैं। इसीलिए मैं आपसे डील करने के लिए बैठी हूँ ना। केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें स्टिंग ला के दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा स्टिंग हुआ था, वो इनके पास भी सीडी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने उसकी जांच की, उस पे क्या कार्रवाई हुई वो भी बता दीजिए। कार्रवाई तो उस पे हुई नहीं, उस पे असली जांच जो होनी चाहिए वो जांच का रिपोर्ट तो आज तक नहीं आया। रिपोर्ट आनी चाहिए। मीनाक्षी जी बिल्कुल, हमने डेफिनेशन, मीनाक्षी जी आपने न जाने कितनी डिबेट्स हुई हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे कमजोर कहना चाहिए, क्योंकि जितने सख्त सवाल आपसे होते हैं उतने ही सख्त सवाल आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि से भी होते हैं। आपने कमजोर कैसे कहा? एक सेकंड मैम, तो क्रिमिनल केस बनता है। अरे मैम, आप कमजोर कैसे कह रही हैं? आप कमजोर कैसे कह रही हैं? क्योंकि मैं सिर्फ हम अपने कैपेसिटी में नहीं बैठे, एक चैनल के प्रतिनिधित्व के लिए बोलती हैं, आप उनकी मदद के लिए जाती हैं। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है?
ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से मैं आप दोनों की बेहतरीन ताकत के बारे में जानती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका रुख करते हुए सीधे, कितना कारगर ये साबित होगा, जरा ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर शुरू करते हैं। अखिलेश जी। अंजना, जो भी करप्शन के लिए स्टेप उठाए जाएं किसी भी सरकार के द्वारा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज ये प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, इससे तगड़े तरीके से हिंदुस्तान के हर विभाग का, चाहे सीबीआई हो जहां भी करप्शन है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एलआईयू हो, चाहे विजिलेंस हो, सबके नंबर हैं। सबके विभागों के तरफ से महीने में 2-3 बार हम लोग के भी मोबाइल पे एसएमएस आते हैं कि ये नंबर है, स्टिंग की उसमें आवश्यकता भी नहीं है, किस नंबरों पे आप कंप्लेंट करिए। अब कंप्लेंट पे जांच होती है, अगर आप ट्रैप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं, ट्रैप करके देते भी हैं। ये नई चीज नहीं है, तो घिसी पिटी चीज बता रहे हैं, लेकिन करें, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, इन सारे विभागों का है। दूसरी बात, उसमें आपको एक रिकॉर्डेड स्टिंग टेप करके भी ले जाना नहीं पड़ता है, ये है। लेकिन महत्वपूर्ण असली चीज ये है कि कोई व्यक्ति कहे कि हमसे ये घूस मांग रहा है, इन विभागों, ये विभाग भी कार्रवाई करते हैं, ये भी शुरू कर रहे हैं, तो बना नहीं ना अखिलेश जी, फिसड्डी साबित हुए, जितने नंबर पहले से थे फिसड्डी साबित हुए। अंजना, सर, क्या आपको लगता है जो जनता सड़कों पर उतरी, नहीं, जो भ्रष्टाचार का सामना सुबह से शाम तक करती है, नहीं, नाहक इन्हें क्रेडिट देने का प्रयास, नहीं क्रेडिट नहीं, मैं शाजिया अलवी के पास जा रही हूँ, एक सेकंड रुकिए, शाजिया अलवी के पास जा रही हूँ। नहीं, शाजिया अलवी जी, मेरा सीधा आरोप है, एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, जल्दी से बोले। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। ठीक है, जल्दी से बोले। ये है ऑलरेडी, ये करें, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये नहीं कि बड़ी नायाब चीज इन्होंने कर दी। दूसरी बात, ये क्या उसका रॉ फुटेज देखेंगे कि बिना रॉ फुटेज कर देंगे? हाँ, और अब इन लोगों के भी एसएमएस आता होगा, आप पे भी आता होगा, डिपार्टमेंटों के, अगर आपको कोई शिकायत है तो इस नंबर पे हमें मेल करें, फैक्स करें, मोबाइल नंबर। एक बार मुझे शाजिया अलवी के पास जाने दीजिए। ठीक है, शाजिया अलवी के पास एक बार मुझे जाने दीजिए। शाजिया अलवी जी, मेरा सीधा आरोप है आप पर, मेरा सीधा आरोप है कि आप लोग पॉपुलिस्ट मेजर्स एक के बाद एक उठाए चले जा रहे हैं। ये जो आप स्टिंग की बात कर रहे हैं, एक स्टिंग जिसका सामना आप लोगों ने किया, हर स्टिंग की फिर जांच करनी पड़ती है कि वो स्टिंग कहीं मैनिपुलेटेड तो नहीं है। ये जिस तरह से आप लोग बढ़ रहे हैं सिर्फ पॉपुलिस्ट बनने के लिए, प्रेशर में आकर ये जो एक के बाद एक कदम आप लोग अनाउंस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पहले आरटीआई या फिर अन्य तरीकों से जो आगे पहल बन रही थी, उस सबको आप बहुत छोटा करते चले जा रहे हैं इसके जरिए? जी, आरटीआई अपनी जगह पे रहेगा, और जो जन लोकायुक्त हमें बनाना है उसकी मांग भी अभी तक रहेगी। ये एक और तरीका दिया गया है सीधे सीधे नागरिकों को, क्योंकि मीनाक्षी जी सकपका गई, तो उनको लगने लगा कि अरविंद केजरीवाल का ये कदम भी जो है इतना बेहतरीन है और आम आदमी की ताकत को बढ़ाता है। उन्होंने उस स्ट्रिंग का जिक्र किया। उस स्ट्रिंग के बारे में हम बता दें कि हमने क्रिमिनल डेफेमेशन केस अनुरंजन झा और उनके साथियों के खिलाफ और उस चैनल के खिलाफ किया है, और वो कोर्ट केस चल रहा है। हमने रॉ फुटेज इलेक्शन कमीशन से निकाली। मैं उस स्टिंग पर बहस नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा है, कितने स्टिंग्स को आप जांच पाएंगी? जो जनता स्टिंग करके भेजेगी, कितने स्टिंग को आप जांच पाएंगी? जैसे इलेक्शन कमीशन ने क्या निर्णय दिया? मैं कह रही हूँ आपसे, इलेक्शन कमीशन या फोरेंसिक साइंस लैब ने क्या निर्णय दिया? आपके कहने से वो काटे गए थे। इसके बारे में आप करा लीजिए, आप करा लीजिए ना। अरे मैं तो आपको पूरी मैं नहीं चला रही। मैं आम आदमी से केजरीवाल जी चला रहे हैं, के पास एक ताकत दी गई है। अंजना, मैं आम आदमी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कोई आम आदमी पार्टी पर, लेकिन हमें लगता है जो लोग परेशान है भ्रष्टाचार से, 20 लाख उनके पास एक मजबूत हथियार मिला है, और ये अपने आप में बहुत ही स्वागत कदम है, क्योंकि आम इंसान की ताकत बड़ी है, और जो तंत्र है, सरकारी तंत्र जो चलता नहीं है, जो राजनेताओं ने खराब करके रखा है, वो ताकत कम हुई है। एक नया हथियार, एक असला दिया गया है, एक और तरीका है। शाजिया, लफ्फाजी के आगे क्या, शब्दों के आगे क्या, शब्दों के आगे क्या? मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने बताया, राखी बिरला का क्या, एक नंबर, एक एंटी करप्शन ब्यूरो का एक एडवाइजर, उसकी पूरी की पूरी राय, एक पूरा तरीका किस तरह से किया जाएगा,
फिर छापामारी और उस पूरी बात की तफ्तीश। अखिलेश जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर जाएंगे। अखिलेश जी जल्दी से पूछे। हाँ। अंजना, हम ये जानना चाहते हैं, हाँ। जो सर्विस कंडक्ट रूल बुक में भी है, हाँ। कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जिस दिन जॉब में आते हैं उस दिन से उन्हें अपना सब कुछ डिक्लेयर करना होता है, और एक सर्टेन टाइम 2-3 साल के अंदर जो भी उनकी संपत्ति बढ़ रही है उसका डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट में करना होता है। हाँ। क्या ये सरकार दिल्ली की जैसे पॉलिटिकल लोगों की सारी ये चीजें वेबसाइट पे होती हैं, ये अप टू डेट करके वेबसाइट पे दिल्ली की सरकार के सारे एम्प्लॉयज की डालेगी? करप्शन रोकने में ये बहुत बड़ा हथियार होता है, क्या ये सार्वजनिक करवाएगी? ये बताइए आपकी पार्टी। जल्दी से शाजिया जी, सार्वजनिक होना चाहिए। और कैसे ये दौलत तो रूल है, लेकिन आप क्या करेंगे? सही सवाल है आपका। तो नहीं, तो अगर रूल है तो इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराया गया? आप ही की तो सरकार थी। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। मीनाक्षी जी ठीक है, और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आप क्या कर रहे थे? मीनाक्षी जल्दी से, मीनाक्षी जी जल्दी से, मुझे ब्रेक पर लाइन बोलनी है। रूल एक लाइन बोलिए मीनाक्षी जी। अरविंद जी खुद इनकम टैक्स में रहे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे कितने भ्रष्ट इंस्पेक्टर्स को पकड़ा अपने कार्यकाल में, उसका नंबर बताएं, उसका ब्यौरा दे कि इन्होंने अपने स्टाफ पर क्या कार्रवाई की थी। जब ये बीजेपी की तरफ उंगलियां क्यों जा रही हैं? अगर हमला हुआ है, और इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर जब स्याही फेंकने का मामला हुआ था, वो आपके कहीं महाराष्ट्र का बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति निकला था, ये बीजेपी ही करवा रही है, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्यों? देखिए, अगर जो प्रशांत भूषण जी हैं, वो जो फाउंडर मेंबर है आम आदमी पार्टी के, हाँ। वो कुछ कहते हैं और आम आदमी पार्टी उससे अपना पल्ला झाड़ लेती है, तो वो व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, आप उनको तार जोड़ने की कोशिश करें तो वो बेबुनियाद है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसके बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की थी। रलेगांव सिद्धि जो कि अन्ना जी का गांव है, वहां से वो व्यक्ति आता है। आज का जो हादसा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन किया है और इस बात का भी खंडन किया है, साथ ही प्रशांत भूषण जी की बात का भी खंडन किया है कि इस तरीके की गैर जिम्मेदार हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी पत्थर मारने का काम कर रहा है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत है, दूसरा आदमी देश को तोड़ने का काम कर रहा है और उस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, वो भी गैर जिम्मेदार और गैर कानूनी है। तो जहां पर दो गलतियां हो, हम किसी भी गलती के पक्ष में नहीं है, और इस तरीके की भड़काऊ बातें कहने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि पूरा देश कश्मीर के मामले पर एकजुट है और उसमें किसी धर्म, किसी पंथ, किसी जाति का व्यक्ति हो, वो सब उसके मामले पर एक ही तरफ है। शाजिया इल्मी जी, इस पर पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि वो उनकी निजी राय है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई अपनी निजी राय रखे, और वो भी जो कि देश के हर इंसान से जुड़ा है, जो इस देश की अखंडता से जुड़ा है, उस पर वो निजी राय रखे, और आप वहां पर कोसती हैं कि वो दिग्विजय सिंह साहब कुछ और कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और कहती है, और आप खुद अपने अंदर इस तरह की परेशानी लेकर घूम रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रहा? फिर आप भी मानिए कि हम ही उसी कुनबे के हैं। जी, और होता है, यशवंत सिन्हा ने भी न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ कहा था और बीजेपी ने कुछ कहा था, लेकिन जहां तक प्रशांत भूषण जी की बात है, उन्होंने कहा था संवैधानिक दायरे में लोगों की रायशुमारी के बारे में बात, जो कि पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने नकारी है। लेकिन एक बार भी किसी ने भी पार्टी में ये नहीं कहा कि कश्मीर एक अभिन्न अंग है भारत का, और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें लगता है दो चीजों को, ये सकपकाहट है। देखिए, कुछ मिल नहीं रहा है तो किसी तरह से कूदने की, लपकने की तैयारी है कि कुछ पकड़ो, हंगामा करो, इनको डिस्क्रेडिट करो। तो प्रशांत भूषण ने कही ये बात और बहुत से लोगों को लगा वो सही नहीं है। अखिलेश जी की एक प्रतिक्रिया इस पर लेते हैं। अखिलेश जी इस पर बोलना चाहते हैं जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है शायद। अखिलेश जी जल्दी। अंजना, अगर हमारी अखंडता के ऊपर कोई व्यक्ति निजी भी राय भी रखता है तो कितना खतरनाक है और कितना अक्षम्य है। बिल्कुल, हमारी अखंडता पे भी लोग निजी राय रखते हैं कि वो पाकिस्तान इस तरह से बातें करते हैं और उसको डिफेंड किया जा रहा है। अखंडता पे निजी राय नहीं रखी थी उन्होंने। नहीं, उन्होंने पहले जो इसके पहले जो बोला था, इसके पहले जो बोला था, जो पहला वाला, प्लीज सुनना सीखें, प्लीज सुनना सीखें। ऐसे मुद्दे पर निजी राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बयान दिया था, जो पहला वाला बयान दिया था वो अखंडता पे थी,
नहीं, एक मिनट पूरी बात में, तो जो पहला वाला बयान इनका था वो अखंडतापति। दूसरी बात, ये दोनों लोग भाजपा हो या आप पार्टी हो, ये भाषा और आचार की मर्यादा खो देते हैं। आपसे भी अलग हटे हुए लोग दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग कर रहे थे तो ये लोग भी उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। कहीं भी राजनीति में हिंसा का स्थान नहीं है। राजनीतिक बातों का जवाब सिर्फ राजनीतिक तरीके और इतने बरसों के बाद हमारा लोकतंत्र यहां आकर नहीं अटक सकता। मीनाक्षी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में मैम प्लीज, जल्दी से। जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि जहां तक कश्मीर का मसला है, हाँ। उसमें पूरे देश की एक राय है और उसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, 2011 में भी इन्होंने इसी प्रकार की बयानबाजी की थी, जहां प्लेबिसाइट की बात की थी, अभी रेफरेंडम की बात की थी, और अभी जो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने रेफरेंडम किया, उसके मैंने आंकड़ों की बकायदा पढ़ाई की और पाया। वक्त की कमी है, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हाँ, कश्मीर पर 2 राय नहीं हो सकती तो 2 राय इस तरह की हिंसा पर भी नहीं हो सकती। और अगर कोई भी उकसाने का इसे आप बढ़ावा देने का काम करता है तो वो भी उतना ही अक्षम्य है आज के लोकतंत्र में। आप देखते रहिए आज तक।